तो हेलो एवरीवन, आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, यानी MPI। तो ये था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो देखो, इस इन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहला स्वास्थ्य, फिर शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, तीन पहलुओं पर इसमें डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले देखो, स्वास्थ्य के अंदर आता है जैसे पोषण एवं बाल मृत्यु दर। शिक्षा के अंदर आएगा हमारे स्कूल जाने के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति बच्चों की आदि। और चौथा आएगा जीवन स्तर, जैसे बिजली, स्वच्छता, पेयजल, आवास, संपत्ति, खाना आदि। तो टोटल मिलाकर इसमें 10 संकेतक हैं। ठीक है, तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड वुमेन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। और ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 से जारी किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, यानी ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो भारत में जो सारी चीज़ें होती हैं उन्हें कौन देखता है? ऐसे आपदा से संबंधित है NDMA, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, इसमें मेंबर कितने होते हैं? मौद्रिक नीति जो RBI तय करता है उसमें ये कमेटी होती है। इसमें टोटल मेंबर 6 होते हैं, 3 तो इसमें RBI से होते हैं और 3 और अन्य होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो RBI के गवर्नर होते हैं ना हमारे, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। किसके? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, मौद्रिक नीति समिति। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी और हिमालय को अलग कौन करता है? तो वो है पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी है? जो पीर पंजाल है, ये हमारी पीर पंजाल है, ये दोनों को अलग करती है। किसको? कश्मीर घाटी और हिमालय को। देखो, ये लघु हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला है। कौन सी? पीर पंजाल। इसके अंदर से एक बनियाल सड़क सुरंग निकलती है। ठीक है, और जवाहर सुरंग भी इसमें पीर पंजाल में है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट। अभी देखो, सबसे पहला तमिल व्याकरण कौन सा था? तोल कापियम। ठीक है, जो सबसे पहला तमिल व्याकरण था तोल कापियम। उसके बाद देखो, तमिल व्याकरण से कुछ संबंधित है। एक था शिल्पाधिकारम, ये तमिल का साहित्य था, शिल्पाधिकारम। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? इलांगो ने। शिल्पाधिकारम का मतलब क्या है? पायलों का गीत। ठीक है, हम ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद था मणिमेकले। मणिमेकले की रचना की थी सत्यनार ने। तो ये इसका महाकाव्य है। तो कई बार पूछा जाता है कि ये साहित्य है या महाकाव्य है, तो ऐसे याद रखना है। तोलकाप्यम क्या है? व्याकरण है। शिल्पाधिकारम क्या है? साहित्य है। मणिमेकले क्या? काव्य है। तो मणिमेकले कौल और माधवी की बेटी की कहानी है, और ये इसका ही सीक्वल बताया जाता है, शिल्पाधिकारम का ही, ये इसका ही सीक्वल था ये। उसके बाद कुरल था। कुरल की रचना किसने की थी? तिरुकुरल ने। तमिल संगम साहित्य कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी 600 साल तक चला था ये। ठीक है, तो तमिल साहित्य में एक था संगम। तो संगम क्या अर्थ है? गोष्ठी, यानी जो उनकी जो मीटिंग होती थी उसको संगम कहा जाता था। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना पाने का अधिकार, सॉरी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो ये कब आया था? 2005 में आया था। तो लगभग 12 अक्टूबर 2005 से ही लागू हुआ था। तो इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी सूचना हो 30 दिन के अंदर देनी होती है, नॉर्मल वे में 30 दिन तक देनी होती है इसमें। ठीक है, या किसी के व्यक्ति जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित तो हम 48 घंटे में आपको देनी होगी। तो इसमें मात्र 10 रुपये शुल्क लगता है, लेकिन BPL को इसमें छूट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है सहकारी समितियाँ। जो सहकारी समितियाँ होती हैं वो राज्य सूची का विषय होती हैं। तो इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं? 66 हैं। सहकारी समितियाँ किसके अंदर आती हैं? राज्य सूचियों के अंदर। जो 97वां अमेंडमेंट था वो था 2011 में, उसके अनुसार इसको भारत में राज्य सूचियाँ शामिल किया गया था भारतीय संविधान में, भाग 9 का B। ठीक है, नेक्स्ट है GST। GST सबको पता है कि एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है GST। संशोधन कौन सा था? 101वां 2016 में हुआ था, लेकिन चालू कब हुआ था? लागू 1 जुलाई 2017 से। तो GST कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? 279। इसको हम याद रख सकते हैं, 2 + 7 किसके बराबर होता है? 9 के। तो 2 7 9 ये करके हम इसे याद रख सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं ना, GST परिषद होती है हमारी, जो GST काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष होते हैं। अब ये है नेक्स्ट। उसके बाद देखो, जेनेटिक्स क्या है? आनुवांशिकी किसे कहते हैं? यानी आनुवांशिकता और भिन्नता का जो अध्ययन होता है, यानी हेरिडिटी और वेरिएशन की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, दूसरी जैन परिषद कब हुई थी? 512 ईस्वी में। तो ये जैसे क्वेश्चन था NTPC का, तो इसमें उन्होंने पूछा था 512 ईस्वी में समाज श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में कौन सी जैन परिषद का गठन हुआ था? तो कौन सी थी? दूसरी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।